जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आपका कोई अनुभव आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, हिंदी अथवा मराठी में। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। मेरे गुरुबंधु डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे जी को आया हुआ गुरु योगीराज मनोहर हरकरे जी उर्फ काका जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। उनकी भेंट सदगुरु से 1987 में हुई। पूज्य काका जी भी प्रतिवर्ष ग्वालियर आकर 3 दिवसीय साधना शिविर, कभी 8 दिवसीय प्रवचन आदि करते थे। वर्ष 2002 में अंतिम बार जब परम पूज्य काका जी ग्वालियर आए तो साधना शिविर 1 सप्ताह तक उन्होंने प्रवचन किया। उन्होंने प्रवचन में एक संत की कथा सुनाते हुए बताया कि नर्मदा किनारे उन्होंने आम जनों के लिए भोजन प्रसाद रखा था। लोगों की भीड़ अपेक्षा से अधिक हुई तो घी समाप्त हो गया। शिष्यों ने गुरु को आकर सूचित किया तो गुरु ने कहा, जाओ नर्मदा मैया से कनस्तर भर कर लाओ। शिष्य जाकर कनस्तर में नर्मदा मैया से जल भर लाए। गुरु ने कहा कि इससे घी के स्थान पर उपयोग करो। आश्चर्य यह कि उस कनस्तर में घी ही भर गया था। लंगर समाप्त होने पर जब गुरु को ज्ञात हुआ कि थोड़ा घी शेष बचा है तो उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी कि इसे नर्मदा मैया को वापस कराओ। शिष्यों ने जाकर नदी में उंडेला तो वह जल ही था। यह कथा सुनते हुए मेरे गुरुबंधु डॉक्टर करकरे जी सोच रहे थे कि वे संत हमारे काका जी से तो महान ही होंगे। हमारे सद्गुरु काका जी कोई चमत्कार तो करते नहीं थे, तो उन्हें ऐसा लगना अनुचित नहीं था। उन्होंने परम पूज्य काका जी को कार्यक्रम समाप्ति पर दक्षिणा देने के उद्देश्य से लिफाफे छपवाए थे, जिन पर श्री संत ज्ञानेश्वर जी के श्री चरणों में अर्पण जैसे कुछ शब्द लिखे थे। हमारे काका जी ने संत ज्ञानेश्वर जी को ही अपना गुरु मानकर तपस्या की थी। डॉक्टर करके जी की इच्छा थी कि कम से कम 11,000 अर्पण दिया जाए। उन दिनों 11,000 एक बड़ी राशि थी। करकरे जी ने स्वयं 500 रुपये एक लिफाफे में रखे। एक और परिचित ने 500 रखे। ऐसे मात्र 1,000 ही अर्पण हुआ। प्रयत्न करने पर भी करकरे जी 11,000 रुपये जुटा नहीं सके। उन्होंने कार्यक्रम समाप्ति पर मात्र वे 2 लिफाफे गुरु चरणों में रख दिए। हमारे श्री गुरु वे 2 लिफाफे लेकर झांसी पहुँचे। श्री आलोक मोघे ने झांसी में गुरुदेव का स्वागत किया। वहां पहुंचकर हमारे श्री गुरु ने अपने जेब से वैसे ही छपवाए हुए अनेक लिफाफे बाहर निकाले और अपने शिष्य श्री आलोक मोघे से कहा, गिनो कितने रुपए हैं। उन्हें मात्र 2 लिफाफों में 2 नोट कुल 1,000 दिए थे, पर इन्होंने तो ऐसे अनेक लिफाफे जेब से निकाले थे। शिष्य ने गिने तो वे कुल 12,000 रुपये थे। नोट अभी शिष्य के ही हाथ में थे। वह स्वयं कार्य क्षेत्र में नोट गिनने में ही माहिर थे, क्योंकि वे रेलवे में अकाउंटेंट के पद पर थे। उन्हें काका जी ने कहा, फिर गिनो एक बार। उन्होंने पुनः गिने तो अब 13,000 थे। वह चौंक गए। अब काका जी बोले, एक बार और गिन लो। अब उन्होंने नहीं गिने। वे समझ गए कि ये तो गुरु की महिमा है। आलोक जी ने गुरु के चरण छू लिए। जब आलोक जी ग्वालियर आए तो उन्होंने करकरी जी से कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अपने वैदिक विश्व के कार्य में इतने रुपए तो कभी इकट्ठे ही नहीं हुए। आपने तो 13,000 रुपये एकत्रित कर लिए। तब करकरे जी को बुरा लगा। वे बोले, मित्र, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? मैं वैसे ही दुखी बैठा हूँ कि 11,000 रुपये का टारगेट रखा था, पर काका जी को मात्र 2 लिफाफों में कुल 1,000 रुपये ही दे पाया। तब आलोक जी ने उपरोक्त घटना बताई। फिर करकरे जी ने कहा, अच्छा अब समझा। मैंने अपने गुरुदेव पर शंका की थी, इसलिए उन्होंने ये सब करके बताया। सच्चे शिष्य को अपने सद्गुरु पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर करकरे जी बोले कि जब जानवर के 50% पुण्य कर्म हो जाते हैं तो उसे मानव योनि मिलती है। फिर मानव योनि में जब जीवात्मा 75% पुण्य प्राप्त करती है, तब कहीं जाकर ऐसे सच्चे सद्गुरु मिलते हैं। हमारे काका जी सदैव कहते थे
कि परोपकार करो। करकरे जी ने कहा, गुरुचरित्र में भी लिखा है कि एक दिन भी परोपकार किए बिना जाए तो वह दिन व्यर्थ है। कुछ न जमे तो गर्मी में जानवरों को पानी पिला दो या कुत्ते को एक आध रोटी दे दो, एक रोटी गाय को खिला दो, इतना भी बहुत है। जय काका जी, जय गजानन।